वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योग्य नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्य नित्यम मतलम सर्वसाक्षी भावातीतम निर्गुण रही सदगुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नागेन्द्र कलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार चतुर्वास राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी का सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु जाल तेरते हरि नाम नित पद संगत सा जो नमोक्ष सब कर की पावत सब बन कलम सात समुंदर छाय सतगुरु ये सत्य अंतर जा गट गट के जाट बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हरजस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सदगुरु की जब तक परिभाषा नहीं समझोगे तब तक आप महिमा किसकी करोगे। बाँचने वाले को अगर सदगुरु समझ गए तो आप बाँचने वाले की महिमा करोगे। ये सत्य केवल ज्ञान फिर सूझेगा नहीं और न महिमा होगी। तो एक ज्ञान में दो तलवार नहीं कटती, तो बाँचने वाले की कर लो और क्या इस अनबे ज्ञान की। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं घट के अंदर महिमा और निर्णा अनबे ज्ञान का करना है तो शरीरधारी का करना। ये समझ लो, और ये नहीं समझोगे तो ये जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है ये बुद्धि पे विवेक आने वाला नहीं। न इस शब्द में समझोगे, क्यों ये सब धुन है, आवाज है ये। तो आवाज में कब समझोगे। कोई मन से समझना चाहता है तो समझ नहीं सकता, कोई तन से समझना चाहता है तो नहीं सकता, इंद्रियों से समझना चाहता है तो नहीं सकता, विचारों से इच्छा से समझना चाहता है तो भी महाराज फरमाते हैं न तो सृजनहार के नाम को समझ सकता है न सत्स्वरूप के निजी नाम, तो न ब्रह्म ज्ञान समझता है न केवल ज्ञान। तो जब ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान समझता ही नहीं तो ब्रह्म भक्ति केवल भक्ति कैसे होगी। श्वास श्वास रटना करते हैं वो ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है। और श्वास प्रश्वास में रटते हैं वो केवल ज्ञान और केवल भक्ति है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि अगर सदगुरु की महिमा करनी है, सदगुरु की समझ रखनी है घट में, तो तुम्हारे को इस ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति चारों की समझ आ जाएगी और सारे घट में तुम्हारे गुण प्रकट हो जाएगा। पर मन में जासु ना बने ना मुख कहिया जोई, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, निज मन सु पोलाई तब प्रगटे तत्माय नक चक के माई, नख चक बिच आई। महाराज फरमाते नख चक में ये नाम कब प्रकट होगा कि निज मन सुपोला। अब निज मन शरीरधारी को तो कैसे सूपोगे। मन सूप सकते हो, इंद्रियां सूप सकते हो, तन सूप सकते हो, इच्छा विचार कर मेल कर सकते हो, पर निज मन कैसे सूपोगे। निज मन तो इस निज ज्ञान को सूपना है, अनबे ज्ञान को सूपना।
ऐसे करोगे जब ये सदगुरु की तुम्हारे ऊपर मेहर होगी, सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु की दया होगी। जब मेहर, कृपा और दया तीनों बनेगी, पर ये निजमन निज ज्ञान को महाराज समझा रहे हैं कि पद चावे आनंद निजमन राखे दूरो, निजमन के उर रेस भ्रम भारी इन पासे, तो ज्ञानी पर निजमन की इन विद मेर न होय, निर्मल हुआ बिन हंस पर मेर न होवे जो। जब तक निर्मल नहीं होगा, गरीब नहीं बनेगा, अपना आपा खत्म नहीं करेगा, अपना तो ममम तो, तब तक महाराज फरमाते हैं ये निजमन के ऊपर निज ज्ञान की मेहर होने वाली। इस मेहर के लिए तो साधगत सोही जन जाने, रटे नाम निर्धारा, जन सुख राम रे मिल मम्मो, आठों पोर उच्चारा। आठों पोर इसका उच्चारण करेंगे, रे का मम्मे का। ररे मम्मे बिच भेद विचारे, तजदे फेर मिलावे, जन सुख राम साधगत से नर पछे न पावे। इस साध की गति बहुत झीणी है, इस साधना की गति। साध की गति शरीरदारी की नहीं कहते हैं, साधना रटना वेद विधि ये बहुत झीणी है। ये कोई रूप रंग वर्ण में नहीं है, न चरम चक्षु से दिखने में है, न दूसरों को दिखाने में है। जैसे जोर जोर से रटे, हिला पाड़े, हरि कीर्तन करे तो दूसरों को मालूम पड़ जाता है, बाजे बाजे खूब ढोलक बाजे बाजे, अल्लाह पुकार करता है जोरदार, 5 बजे उठ करके जोर पुकारता है, तो क्या अल्लाह बहरा है, सुनता नहीं है? राम जी सबके घट घट में विराजमान और नेड़े है सबके, परंतु कब सूझेगा ये? सांस उसास न तजे न मिलावे, ऊंचा सांस डोर चलती रहे, चक्री घूमते डोरे के बीच जैसे ये घूमता रहे, सांसों सांस बराबर। और जिब्या कागलिया से रकार मकार आता रहे, जिब्या से होठ से रकार मकार आवे, कागलिया के साथ चले। तब महाराज फरमाते वो निज मन निज ज्ञान निज सत्संबंध उमव हो जाएगा सारे शरीर। जब उमव हो जाएगा तब फिर वो अनभे ज्ञान सु मांड सभे विद सूझी, भेद सु 5 पिचाण लिया है, सबको न्याव करे नर सोई, जहां घट अनभे ज्ञान प्रकाशा। जिसके घट में ऐसा अनभे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और फिर वो सदगुरु की महिमा करे। कौन सी सदगुरु की? ये निज ज्ञान अनभे ज्ञान की। उससे ऐसी महिमा होगी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर, सारे त्रिलोकी के ज्ञान उसको अंदर में सूझने लगे, ऐसा इसमें गुण प्रकट। पर ऐसा गुण कब होगा? सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, गुरु बिन नर कहाँ जाता हो। वे मोख मुगत का दाता हो, गुरु बिन नर कहाँ जाता हो। ऐसी अनबे ज्ञान की महिमा करे, भांत भांत करके आध्यात्मिक निर्णय करे और तन मन धन अर्पण करे, निज मन निज ज्ञान को सूपे। तन कैसे करे? तन से रटना करे, धन श्वासा रूपी पूंजी, और मन से अपना तो ममम तो खत्म करके ये तीनों चीज इस रटना में लगा दे। धन कहते हैं श्वासा रूपी पूंजी, तन जो रूप है तेरे पंच तत्व, और मन अपमन जो ऊपर का मन है, इससे मैं और मेरा छोड़े, अहुभाव हुपद छोड़े, उसको कहते हैं निर्मल। तब महाराज फरमाते हैं ज्ञानी के मेहर होती है। ये तो ज्ञानी अपने बल में ताकतवर रहता है,
दोनों तरफ खाक में गांठियां बांध के लाता है, मैं और मेरी, मैं गुरु और तू चेला। ये मैं मेरे की गांठियां बहुत है, उसको कहते हैं अपना तो ममम। तो वो केवल ज्ञान न सूझेगा, न सत्संग सूझे, न परमात्मा में आत्मा मिलेगी। वो ही मिलेगा जो तन मन धन और निज नाम में आत्मा से आनंद होगा, और निज मन निज ज्ञान को सूपेगा। निज ज्ञान को जब तक निज मन नहीं सूपेगा, बोले तू कितनी रटना भी कर, परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। जो मिलेगा कौन? मिलेगा तो सत्संग में, और सत्संग की समझ ही नहीं, बस सिर्फ रटना कर रहा। उस देश के ज्ञान नहीं, उस कवड़ों की जानकारी नहीं, तो मोक्ष मुक्ति का दाता कैसे बने? इसलिए गुरु बिन नरक कहाँ जाता। गुरु ज्ञान के बिना, अनबे ज्ञान सूझे बिना, आत्मा गर्भ रूपी नरक में आ जाए। नरक कौन है? ये गर्भ रूपी नरक। मलमूत्र खाना यही नरक है। मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ का है। बोला कितना ही ज्ञानी हो, बड़ा से बड़ा, मलमूत्र खाने गर्भ में आएगा तो ढेड़ ही है। संत है, संत वो है जो मलमूत्र का संग नहीं करे। संत वो ही है जो दूसरी देह धारण नहीं करे। जो दूसरी देह धारण करे अभी संत कहां? उसने सदगुरु को पहचाना ही नहीं। तो सुन मन तो ही बतावे हो, गुरु बिन धाम न जावे। सुन मन तो ही बतावे हो, गुरु बिन धाम न जावे। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में रींजे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में रींजे हो। हे सुन मन, क्या सुनो? हे ज्ञानी मन, तू सुन। ज्ञान कह रहा है किसको? ज्ञानी मन को। तू ही बतावे हो, तू ही मेरे को बता हे ज्ञानी मन, कि गुरु के बिना तू धाम कैसे जाए? गुरु कौन है? अनबे ज्ञान गुरुदेव है। ये अनबे ज्ञान खास गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्व नाम पिछानो। इस ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव में तत्व नाम की पहचान करो कि सृजनहार का ब्रह्म का नाम राम क्यों है, और इसकी समझ करो। अवतारों में और इस सृजनहार के नाम में क्या फर्क है, ये जब तक समझ नहीं है, और फिर इसने रटने का तरीका तेरे पास में नहीं है, तो गुरुगम कहाँ हुई? ये गुरु गम के बिना पहले तो सृजनहार के नाम को समझ, और फिर इसकी रटना का तरीका समझ। और दोनों आए बाद भी अगर शब्द की समझ नहीं, तो मिलेगा कैसे? यही अनबे ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रेम के सहित तू रटना करेगा परब्रह्म परमात्मा के नाम की, और फिर भेद के सहित सांसों सांस, और फिर सत्सबद का कवड़ कवड़ पे आनंद लेगा। कवड़ कवड़ की समझ करेगा महापुरुषों के अनबे ज्ञान से। उस देश का भी ज्ञान इस अनबे ज्ञान से हो जाता। देश की समझ भी अनबे ज्ञान से हो जाती। सत्सबद की समझ भी अनबे ज्ञान से हो जाती। और अनबे ज्ञान की जब समझ ही नहीं, तो कई भजन 40-40 साल से करे कि सत्सबद मालूम ही नहीं। कई ज्ञान कथरे हैं, उनको ही मालूम नहीं क्या कारण है। वो प्रेम के सहित इस ज्ञान के बंधन में नहीं है, ज्ञानी के बंधन, इसलिए समझ नहीं आता। ज्ञानी के बंधन में रहोगे तो अनबे ज्ञान से परिचित नहीं है। बाँचते हैं वो कैसे बाँचते हैं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्यार झूंझे। कलयुग बुद्ध विष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। ये क्यों नहीं सूझता अनबे ज्ञान भजन करके भी? नियंचन निज नाम वो देश क्यों नहीं सूझता है? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं। इस अनबे ज्ञान की साखे बोलना, वो ही ब्रह्म ज्ञान की छाया ले।
और फिर इसी धर्म ज्ञान की स्थापना करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की धर्म ज्ञान दोनों की स्थापना। ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है सांसों सांस रटना और सूरज शब्द का मेल, और धर्म ज्ञान है तीन लोक की नवदा भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। इनको कुछ नहीं समझता। और सुखराम जी कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये माँ बाप जो जानो, इनको माता पिता समझो, आत्मा के माता पिता है। और ब्रह्मा गुरु पिता है, मेरा शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु भी है, ज्ञान ध्यान के दाता यही है, और पिता भी है। क्यों? पंच तत्व शरीर, आत्मा शरीर में इस मैंने त्रिगुण माया का शरीर है, भेजा है। तो इसलिए सुखराम जी भाई, इनको उत्पत्ति का, रक्षा का, श्रृंगार का ओदा है। संतों को तो सिर्फ जीव तारने का ओदा है, ये रक्षा का, संहार का, उत्पत्ति का इनको ओदा है। इसलिए माता पिता है ये। सतगुरु भी माता पिता है, संत हमारे माता पिता है, कहे ज्ञान सब गाय, भांत भांत करके ज्ञान समझाते हैं। तो ये भी तेरे माता पिता है, परंतु गुरु ज्ञान समझावर गुरु पद में ले जाके छोड़े तो पारा है। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु आज्ञा में रहे। गुरु आज्ञा उसी को कहते हैं जो उस देश की समझ आ जाए, उस देश का प्रेम रहे, सदगुरु का अनबे ज्ञान का प्रेम घट में नावड़े नहीं। और बहुत प्यारा लगे जब भी सुने, जब भी अलग अलग मालूम पड़े। ये अनबे ज्ञान में कभी भी तुम पूरी वाणी को कितनी बार सुन लो, सब बार इसका निर्णय अलग अलग है, और सुन करके धापेगा भी नहीं। कई जने तो धाप जाते हैं, ये क्या सुनना, तो दूसरी सुनो, तीसरी सुनो, अलग सुनो, इसे धापे ही नहीं। जब भी करेगा तभी तेरे को अलग अलग मालूम। ये अनबे में गुण है। अनुभव तो गुण ने अनुभव तो वही होता है, और अनबे वाणी से वो देश की रूप है, निरंजन है, निराकार है, निराधार है, उसका अनबे वाणी से ही समझ आती है। सुनकर भी इतनी समझ नहीं आती है, बाँच करके अंदर उतारो बहुत जल्दी समझ आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में रींझे हो, वासु कचुन दुरावे हो, ज्यों कर सायब पावे हो। वासु कचुन दुरावे हो, ज्यों कर सायब पावे। जिस गति से, जिस तरीके से, जिस भेद से, जिस सूरज शब्द के मेल से तू परमात्मा में मिले है आत्मा, वही कर। उसके अलावा तू मन से दूसरी बात धारण मत। मन विचारो इच्छा से तू बेरंग अर्थ में मत कर। तेरे ऊपर घटा के आध्यात्मिक अर्थ कर। बांचने वाले ज्ञानियों को महाराज समझा रहे हैं, अपने ऊपर तो अर्थ नहीं घटाते, दूसरों पे अर्थ घटाते, धर्मों पे, दूसरे साधनों पे, दूसरे संप्रदायों पे अर्थ घटाते रहे। तो वो दुरालिया दूसरी बातें कर, तो फिर उसको रखायब कैसे पाएगा। अरे जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे जब जावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। महाराज फरमाते जुग जुग आत्मा बार बार गर्भवास में आई, मल मूत्र खाई, फिर कर्म करे, संचित प्रालो क्रियमान कर्म बनते ही है। नीचाओ तो ही बने। सुख के लार दुख सुख, शुभ के लार अशुभ बनते हैं। सुख के लार दुख होता है, वैसे शुभ और अशुभ का ताता जोड़ा है। तो महाराज फरमाते पुण्य पाप का जोड़ा है। तो जुग जुग में जो जो नरदेह में आई या लक 84 में गई, देवता योनि में गई, कर्म कमाने का ही काम है कि कर्म काटने का। कर्म काटने का सिर्फ कार्जिक काया नरदेह में, जो भी सांस सांस करवत चलाओगे तब तो कर्म कटेगा, नहीं तो कटने वाले नहीं। पाप पुण्य का भी निवेड़ा होने वाला नहीं है। पुण्य होगा तो फिर पाप, पाप होगा तो फिर पुण्य, और जन्मने मरने से पाप पुण्य बनता रहता और कर्म इकट्ठे होते रहते। तो जुग जुग कर्म कमा रहे, जुग जुग ने बहुत कर्म बंधन किए, और सदगुरु की शरण ऐसी है कि गुरु शरणे सब जावे। जब ये सांसों सांस रटना करते हो, करो चलती है,
ये सब कर्म कट जाते हैं, लकड़ी कटती है, लकड़ी रूपी कर्म के जैसे कट जाते। पाप पुण्य तो बनते नहीं है ऊंसास, और लकड़ी रूपी कर्म कटते रहे, करवट चलती है इसे कटते रहे। धीरे 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 जो संचित प्रालब्ध क्रियमान बनते नहीं है, प्रालब्ध भोगते रहते हैं, और संचित का निवेड़ा आता है धीरे धीरे बेकरणी में जाने से, विज्ञान ज्ञान में बिना करे अगम आवाजें गढ़ाती रहती है। पोरा का गुण जागृत हो जाता है समय का, कि उसमें तिथि लिखी गई, जिस दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर में, उसको कहते हैं पूरा का गुण, समय का गुण। तो उस दिन केवल में मिलना है, तो सारे संचित कर्म का निवेड़ा जब उसमें मिलेगा। तो इसलिए महाराज फरमाते गुरु सरने सब जावियो, सब खत्म हो जाता। ये सदगुरु का निज ज्ञान इतना जबरदस्त है कि गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदगर जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदगर जावे हो। सतगुरु ऐसा कुहावे हो, सुखदेव भेद बतावे हो। सतगुरु ऐसा कुहावे हो, सुखदेव भेद बतावे। गुरु पूजा शरीरधारी की नहीं बताई, ये ऐसे शब्द धारण कर करके सब बाहर पूजा करने लग जाते, चरण खोल पीने लग जाते, जूठा खाने लग जाते हैं, पट्टियां बिछा बिछा के बदावना, सारी श्वासा रूपी पूंजी उनमें खत्म कर देते हैं, बाँचने वाले और सुनने वाले। तो आज घर में प्राण पहुंच जाएंगे, गर्भ रूपी नरक में जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो आत्मा को सुख पहुंचाना है गुरु पूजा से या शरीर को पहुंचाना? आत्मज्ञान है संतों का, आन धर्म नहीं है जो प्रगतियों को सुख पहुंचाते हो। 25 जो प्रगति है उनको सुख पहुंचाना आन धर्म है, और जो आत्मा को परमात्मा में मिलाना वो आत्म धर्म, वो गुरु पूजा है। इसलिए गुरु महिमा जब भी होगी कि आत्मा को परम पद में मिलाओगे, तो वो गुरु पूजा होगी। गुरु पूजा से गोविंद मिल जाएगा और प्राण आदि घर में चले। तो सदगुरु ऐसा कुहावे हो, सुखदेव भेद बतावे। परमात्मा पद की प्राप्ति का जो केवल ज्ञान है, अनवे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा समर्थ सतगुरु का गुण प्रकट है। सतगुरु पद होई समर्थ ने अंचर हो, ऐसा सदगुरु का गुण हो जाएगा, उस पद की प्राप्ति करा देगा निरंतर प्रकट होके। ऐसा भेद, ऐसी विधि, ऐसा तरीका, ऐसा सृजनहार का नाम। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा सदगुरु का ज्ञान कब आता है, ऐसा सदगुरु के ज्ञान की महिमा प्राणी कब करते हैं, उसके लिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं। ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, हृदय करो ने विचार। ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, हृदय करो ने विचार। महाराज फरमाते ज्ञान ग्रंथ का मूल, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव सुखराम जी कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे ज्ञान ग्रंथ का मूल है, ज्ञानी ग्रंथ का मूल नहीं है। ज्ञान ई की मात्रा में और इसमें रात दिन का फर्क हो जाता है। तो ज्ञान ग्रंथ का मूल है, मूल चीज को जो चीनेगा ग्रंथ पढ़ के, तो हे हेली हे सुरता, इस मूल चीज का हृदय में विचार करो। कौन करेगा इसका विचार? मूल ज्ञान का, मूल रथ का, मूल निर्णय का कौन करेगा? घर अपने को चालिए सतगुरु शब्द उर्धार। घर अपने को चालिए सतगुरु शब्द उर्धार। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना, अपने घर ससुराल जाना है, आत्मा को पियर से ससुराल जाना है, नरदेई पियर है, और इससे तेरे को परमात्मा पद की, सदगुरु पद देश की प्राप्ति करनी है, वो ससुराल।
तो सतगुरु शब्द और धार, सतगुरु शब्द किसको कहते हैं? सतगुरु और शब्द दो लिखे हुए हैं। तो महाराज कह रहे हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सु नेचर प्रत्यय सोई शब्द सुन रट लीजिए। हंसवृत्ति आत्मा अगर परमात्मा में मिलना चाहती है, हंसवृत्ति आत्मा किसको कहते हैं? साकार से निराकार आत्मा निराधार में मिलना चाहती है, आधार को छोड़ना चाहती है। आधार कौन है? साकार रूप शरीर। इसको अगर छोड़ना चाहती है तो महाराज फरमाते हैं ये जिस शब्द सु नेचर प्रगटे, तो राम नाम के विला गोल माला फिरे नहीं ऊंसा सांस, और वो नेचर प्रगटे नहीं। तो वो परमात्मा ब्रह्म का नाम रटोगे और वो तरीके से सांसों सांस रटोगे, तब वो नियंत्रण आएगा। वो तेरे को इस पंच तत्व से अलग करे। साकार से निराकार आत्मा को निराधार कौन करेगा? नियंत्रण। ये महाराज कबीर साहब लिख रहे हैं, घर अपने को चालिए ली, सतगुरु शब्द उर्दा। सदगुरु शब्द तू धारण करेगा तो क्या गुण होगा तेरे शरीर में? उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, सुखमान से जैसा मारिए ले, मन पावना कर ए। सुखमान से जैसा मारिए ले, मन पावना कर ए। सुखमण की सेज संवार। जब तेरे को एक तरीका आ गया तो सुखमण की सेज कैसे संवारनी है? कहने से समझ जा संवार लेते क्या? नहीं। जब मेरुदंड पे शब्द आता है, यहाँ गौ कुंड है, इस गौ कुंड से दावे बाजू हिंगड़ा निकलती है, जीवड़े बाजू पिंगड़ा, और बीच में सुखमण की धार निकलती है। अब ये तीनों जो रचना होगी तो ये मेरुदंड से तीनों नाड़ियों में फटके और त्रिकुटी में एक हो जाती। अब जब त्रिकुटी में एक होती है और जबर रटना चलती है, तब वो सुखमण की सेज में संवारती है ना। बीच में सुखमण की धार से ऊपर चढ़ता है, इला पिंगड़ा की धार से। इला पिंगड़ा तो यही रह जाती है, और कई जगह ये इला पिंगड़ा की धार में बैठे रहते हैं रटना में, और शब्द की समझ नहीं तो वो इला पिंगड़ा में ही बैठे। और शब्द का ज्ञान समझ है सुरता को, आत्मा को, हेली मने सुरता आत्मा को, तो वो सुखमण की सेज संवारेगा, मैंने सुखमण की धार ऊपर चढ़ेगा बजर पोल से, और बजर पोल से फिर भंवर गुफा। सुखमण की धार ही जा सकता है, और सुखमण की धार से ही नियंत्रण मालूम पड़ता है, शब्द का आनंद आता है। इला पिंगड़ा की धार से नहीं आता है। इला पिंगड़ा तो यहाँ नीचे रह जाती है, श्वास के साथ रह जाती है, और सुखमण की धार श्वास से अलग हो जाती है, गुप्त रहती है। ये अलग अलग पड़ती नहीं है। जैसे बाहर सरस्वती ऊपर से आती है, अलग से नहीं पड़ती है धारा। गंगा जमुना की अलग से पड़ती है, बस रंग में फर्क पड़ जाता है। ऐसे जिसके सुखमना की धार में भजन होता है तो महाराज फरमाते हैं उसकी रहनी सहनी में फर्क पड़ जाता है। भजन करने वाले की, ज्ञान कथने वाले की रहनी सहनी में फर्क पड़ जाता है। सुखमना की धार भजन होता है, तन थर्राता है, एकदम वो शब्द का जोर विदय मंडल में घरनाता है। तब महाराज फरमाते वो सुखमना की धार में सेज में चढ़ा ऊपर, तो फिर उसको ये अणुभव ज्ञान सूझने लग जाता। सुखमना की सेज संवारने से ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाते। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, तो सुखमन से जैसा मारिए ले, मन पावना कर ए। जब ये एक हो जाते हैं तब फिर बजर पोल से आगे महाराज फरमाते हैं, गगन मंडल के ऊपर ये ले, वहां नहीं पहुंचे वेद। गगन मंडल के ऊपर ये ले,
वहां नहीं पहुंचे वेद। महाराज प्रभात, वेद मतलब ज्ञान। गगन मंडल कौन सा? वज्रपोल है आकाश मंडल। आकाश मंडल को फोड़ कर आकाश मंडल को चूर कर गया गगन को फोड़। ये गगन मंडल के ऊपर भंवर गुफा के आगे केवल की बारिश से आगे केवल पद जो है अगम आवाजा कह दो, उसमें जब तू मिलेगा तो महाराज फरमाते वहां ज्ञान नहीं पहुंचता। वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान से वहां गुण होता है। जब उस देश में आत्मा आनंद लेती है, केवल पद आनंद पद का, सुखमणा की सेज संवार करके सुखमणा की सेज में केवल पद में सो जाती है, मिल जाती है, उसी को कहते हैं सूरज शब्द का मेल। तब कबीर साहब कह रहे हैं, देखा सतगुरु जी था का देश डामरी हेली, शोभा वरणी नहीं जाए हेलिए, शोभा वरणी नहीं जा। हे सदगुरु जी, कबीर साहब कह रहे हैं आपका देश देखा, सदगुरु पद का जब आनंद लिया तो आपके उस देश की शोभा वर्णन नहीं कर सकता। मैं रटना नहीं करूं तो ही घर नाता रहता, गिगन ग्रस्ता रहता है। गिगन गरजे गेम का जैसी गोरम गाज, संत दुआई उन देश में संता ही को राज। 24 घंटे सोऊं तो खाऊं तो पीऊं तो चलूं तो फिरूं तो, बोले धंधा करूं तो या कोई भी कार्य गृहस्थी का करूं तो भी वो गरनाता रहता है। ये अनुभव, ये आनंद उस देश में देखा नहीं। देखा सतगुरु जी था का देश डामरी हेली, शोभा वरणी नहीं जा। अरे सह किरणारो सूरज उगियो ये हेली, मिट गया घोर अंधा। सह किरणारो सूरज उगियो मरी हेली, मिट गया घोर अंधार। अंधार कौन सा मिटा? अज्ञानपना। अज्ञानपना रहता है जितने ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान सूझता नहीं है, न नियंचर की समझ होती है, सूरज शब्द का न मेल होता है। ये अज्ञानपना मिट गया किससे? ये शब्द उजाड़ा हमारा सतगुरु सूझे, शब्द के उजाड़े से मेरे सतगुरु ये केवल ज्ञान सूझने लग गया। इस केवल ज्ञान में आत्मा जाके केवल पद में मिली, तब कहा महाराज फरमाते हैं कि मिट गया घोर अंधार। डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान की ये हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान की ये हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। वो देश कब देखा? ये सांसों सांस की ब्रह्म ज्ञान यानी राम नाम की डोरी रटना, ये मेरे को दी सदगुरु जी महाराज ने। इस अनबे ज्ञान को सुनने से पीड़ उठी, तब मैंने धारण कर ली, समझाई मेरे को। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं धीरे 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 जो जो कर्म खत्म हुए, कर्म कटे, त्यों त्यों वो ऊपर चढ़ती है। चढ़नो जरूर, ऐसी धारली रटना छोड़नी नहीं। डोरी देखण ने घणाई नरेलू भी आए हेली, चढ़ चढ़ पीसल जा हेलिए, चढ़ चढ़ पीसल जा। डोरी देखने घणाई नर लूम्या धारण भी करे, परंतु 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करे वापिस छिटका दे, बंद कर। थोड़ी सी देर करे फिर के मन नहीं लग रहा, कि उनको चैन चमत्कार चाहिए, शरीरदारी गुरु में फंसे हुए हैं, ज्ञान की समझ नहीं, तो वो रटना नहीं कर सकता बैठ के, उसका मन ही नहीं लगे तो वो चढ़ नहीं सकते हैं। डोरी को छिटका दी, फिसल फिसल चला जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि चढ़ चढ़ कर फिसल। सुखराम जी कबीर साहब करे नहीं उगे नहीं आत वे ये हेली,
नहीं पवन परवेश, नहीं उगे नहीं आत वहेली, नहीं पवन परवेश। पांच तत्व के परे लखोली, ऐसा अजब वो देश, लिए ऐसा अजब है वो देश। ये निराधार जब आत्मा होगी पांच तत्व के परे लखो, वहां न पवन जाता है, न परवेश, न पांच तत्व, न वहां ज्ञान पहुंच सकता है, न वहां रटना पहुंच सकती है, न वहां ये वाचना सुनना ये पहुंच सकता है। वहां तो महाराज परमात्मा हैं, ऐसा निर्णय तेरे बुद्धि में टिकेगा और रटना जबर करेगा, और इस अणुभय ज्ञान के पराक्रम से तेरे को सारा 3 लोक 14 वन सूझने लग जाए, सारी आत्माएं ब्रह्म सूझेगी, ऐसे ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे, ब्रह्म समाधि लग जाएगी, तब वो अणुभय देश का आनंद आने लगे। अणुभय देश ऐसा जबरदस्त है, इसका जब आनंद आने लग जाता है तो समझ जाओ ये सदगुरु की महिमा तेरे घट में जबर आ गई। सदगुरु की महिमा उसी को कहते हैं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य होता है। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कूट संता ने धन्य हो, राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 सारा